औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं मोशन सिकनेस या सफ़र के दौरान में उल्टी, मतली, कै का आना, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई फर्द गाड़ी के अंदर जिस तरफ को गाड़ी जा रही है उसकी बजाय बैक साइड को मुंह करके बैठा हुआ है तो उसकी वजह से उसका दिल अक्सर ख़राब होता है, या ये भी होता है कि गाड़ी में वो पिछली सीट पर बैठा हुआ है तो उसका दिल ख़राब होता है। अक्सर बच्चे जो बाहर देख रहे होते हैं साइडों पर इधर और उधर, और वो देख रहे होते हैं कि दरख्त पीछे को भाग रहे हैं, एहसास ये होता है कि जैसे दरख्त पीछे को भाग रहे हैं हालांकि गाड़ी आगे को जा रही है, तो उस वक्त बच्चों का अचानक दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे मोबाइल देख रहे हैं या कोई स्क्रीन देख रहे हैं और उसके साथ कभी वो स्क्रीन को देखते हैं कभी बाहर देखते हैं, तो उसके वजह से उनको मतली की शिकायत होती है। और इसके अलावा ये भी होता है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि यही फुर्सत का टाइम है, घर में तो बेगम जो है वो हिसाब किताब करने नहीं देती कि किसको पैसे कितने देने हैं, किससे कितने लेने हैं। वो आराम से अंदर से या तो कोई कॉपी निकालते हैं और पेंसिल से वो हिसाब किताब करना शुरू कर देते हैं, या कोई ऐसी चीज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं जो वो तन्हाई में पढ़ना चाहते हैं, अलहदा से पढ़ना चाहते हैं बैठकर, तो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं या वो अपना किसी पेपर रीडिंग कर रहे हैं। तो अक्सर ये होता है कि उनको भी चक्कर आते हैं, कै आती है। तो ये तो आम वजूहात देखी जाती हैं, लेकिन इसको अगर डीपली देखा जाए सवाल ये पैदा होता है कि अगर सफ़र के दौरान ही मतली, उल्टी और कै होती है तो ये जो ड्राइवर 24 घंटे चलते हैं उनको तो नहीं कभी भी हमने देखा कि वो कै करते हैं या उनका दिल मतलाता है या उल्टी करते हैं। क्या वजह है? वो बातें भी कर रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो क्यों, उनको क्यों नहीं कुछ होता? ये एक सवाल ज़हन में आता है। पहली बात तो ये है कि ये जो हरकत का तजाद है ये हमारे जहन को घुमा देता है। कैसे कि बाहर की चीज़ें जिस हरकत में है, हमारी गाड़ी जिस हरकत में है, इन दोनों में बहुत तजाद है। अब ये तजाद जो है वो हमारा माइंड फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है, कै आती है। और इसके लिए आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं तो उससे भी आपको फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर आप, लेकिन ड्राइवर अगर आंखें बंद करके बैठ जाएगा तो फिर क्या होगा आपको पता है ना। तो ऐसा नहीं है कि ड्राइवर को आंखें बंद करने से चक्कर नहीं आएंगे, बल्कि ड्राइवर के आंखें बंद करने से सारी गाड़ी को चक्कर आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आंखें बंद करें कुछ देर के लिए, अपने जो सर को किसी सहारा दें, किसी तरीके से आगे सीट के साथ सहारा दे लें, तो इससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। ड्राइवर को नहीं मैं कह रहा, आपको कह रहा हूँ। अच्छा, अगला काम क्या करें? अगला काम यह है कि जब आप सफ़र करें ना, तो सफ़र के दौरान में और सफ़र शुरू करने से पहले खूब पेट भर कर ना जाएं। अच्छा, जितना भी हमें डाइनिंग हॉल में बैठकर खाने का जो क्रेज़ नहीं होता है ना, जो चीज़ें बच्चे भी जो खाना खाते नहीं है घर में बैठकर डाइनिंग टेबल पे, वो सारी की सारी चीज़ें उनको ना गाड़ी में बैठकर याद आ जाती हैं कि हमने ये खानी है। हर चीज़ के बारे में दिल चाह रहा होता है, जो घर में पकी हुई होती थी, पड़ी हुई होती थी, वो उस वक्त नहीं खानी है। कोई फल है, कोई पानी है किसी किस्म का, कोई और चीज़ें जो बिक रही हैं, वो फौरी तौर पर वो भी अक्सर कहते हैं मामा मुझे ले दें। ये अक्सर जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं, और बड़े भी बड़े शौक से खा रहे होते हैं कि जैसे गाड़ी में ही उनको खाने के लिए मिलनी थी, ये चीज़ें बाहर नहीं मिल सकती। इस अपनी हैबिट को भी चेंज करें, पेट भरकर खाना खा के ना जाएं। अगर आपको कोई रफ़ा हजत की ज़रूरत महसूस हो रही है तो पहले आप रफ़ा हजत कर लें, फिर गाड़ी पे सफ़र करें। और अगर गाड़ी के दौरान में भी अगर आपको इस तरह की कैफियत हो रही है तो आप गाड़ी को साइड पर रोकें और वॉशरूम जाएं
اور اس کے علاوہ یہ کریں کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے کم سے کم کچھ کھانے پینے کی طرف توجہ دیں اور کوئی چیز پڑھنے کی طرف کم سے کم توجہ دیں، اپنا آرام کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگلی بات، جو ڈرائیور کو متلی اور قے نہیں ہوتی وہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ بالکل سیدھا دیکھیں، سائیڈوں پر نہ دیکھیں، ادھر اور ادھر نہ دیکھیں، کیونکہ جو حرکت کی تبدیلی تیزی سے ہو رہی ہے گاڑی کے اندر میں، جو آپ حرکت کر رہے ہیں، جو باہر کی چیزیں جو حرکت میں ہیں، ان میں چونکہ بہت تبدیلی ہے، اس تبدیلی کا آپ شکار نہیں ہوں گے اگر بالکل سکرین میں سیدھا دیکھیں گے تو اس سے بھی یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود، یہ سارے حربے استعمال کرنے کے باوجود، آپ یہ موشن سکنس یا سفر کے دوران الٹی، متلی اور قے سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے ہیں اور آپ پریشان ہیں کہ کہیں بھی جانا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے نہیں جانا ہے، باقی سارے گھر والے چلے جائیں لیکن میں نہیں جاؤں گی یا میں نہیں جاؤں گا، کیوں نہیں بھی؟ آپ نے کیوں احتجاج کر دیا ہے؟ احتجاج نہیں کیا ہے، اصل میں آپ کو وہ تکلیف کا پتہ ہے جو راستے میں آپ کو ہونی ہے، تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے کہ میں راستے میں میرے کپڑے بھی گندے ہوں گے، لوگوں کی بھی باتیں سنوں گا یا سنوں گی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میری اپنی بھی طبیعت بہت خراب ہوگی، تو میں نہیں جاتا یا نہیں جاتی، میں نے نہیں جانا ہے جہاں پہ بھی آپ لوگ جا رہے ہیں۔ تو بڑے بڑے اچھے فنکشن، بہت اچھی قسم کے ٹور، وہ آپ کو مس کرنا پڑتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کو سفر کے اندر متلی اور قے کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسن ہے جو کھانے سے آپ چند گولیاں چوس کر آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں تو آپ کو متلی نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے بہت اچھے لوگوں نے ٹوٹکے بھی رکھے ہوئے ہیں، تو ان ٹوٹکوں کو بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ ایک دوست نے مجھے بتایا کہ بھی میں تو ایک کنو یا فروٹر یا مالٹا جو ہے وہ رکھ لیتا ہوں ہاتھ میں اور میں سونگھ لیتا ہوں جب بھی مجھے قے ہونے لگتی ہے۔ ایک نے کہا کہ میں لیمن جو ہے وہ لیمو وہ لے لیتا ہوں، اس کو سونگھ لیتا ہوں، اس سے مجھے یہ جو الٹی کا کیفیت یا متلی کی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے ٹوٹکے بھی آپ آزما کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان ٹوٹکوں کی ضرورت تو تب پڑے جب ہومیوپیتھی میں اس کا مستقل علاج نہ ہو۔ اس دفعہ آپ نے کوئی بھی تقریب ہو یا کوئی بھی ٹور ہو جس پہ آپ نے گاڑی پہ جانا ہے، اس کو مس نہیں کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اکیلے گھر میں رہ جائیں اور باقی لوگ انجوائے کریں۔ آپ ہومیوپیتھی میڈیسن استعمال کریں اور آپ بے فکر ہو کر اللہ کے فضل سے آپ اپنے ٹور پر جائیں یا آپ اپنے کسی فنکشن پر جائیں، گاڑی پر جتنا مرضی لمبا سفر کریں، الٹی، متلی، قے یا موشن سکنس، اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔